अभी चलते हैं हम कृष्ण कथा की ओर, जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ जिस वंश में, और बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। कैसे कैसे भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं कि मथुरा के एक प्रतापी राजा हैं जिनका नाम है अग्रसेन। ये उग्रसेन, और उग्रसेन जो राजा थे बड़े धर्मात्मा राजा थे, और दूर दूर तक इनका बड़ा प्रभाव था। एक बार इनकी जो धर्मपत्नी थी, जिस समय वो गर्भवती थी, जंगल में सैर करने गई थी। जंगल में सैर करने गई थी ये, तो इसके गर्भस्थ शिशु पर एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई इसके गर्भ में पलने वाले बालक के ऊपर। तो देखो, इसके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो राक्षस ही पैदा हो गया। हम कहते हैं संगति का असर बड़ा पड़ता है, संगति का असर बड़ा पड़ता है, लेकिन यहां तो मात्र छाया पड़ने से ऐसा हो गया कि राक्षस ने ही जन्म ले लिया। जब इस बालक का जन्म हुआ तो इस बालक की माथे की रेखा देखी कुछ ब्राह्मणों ने, और माथे की रेखा देख करके कह डाला कि महाराज इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखना। अगर आपने इस बच्चे को अपने पास रख लिया, क्योंकि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो बालक है बड़ा उद्दंडी होगा, इसके मन की जो वृत्तियां होंगी वो राक्षसी होंगी, और आपको कष्ट देने वाला होगा। इसलिए कृपया इस बालक को अपने साथ न रखें। ब्राह्मणों की बात मानी उग्रसेन राजा ने, और ब्राह्मणों की बात मानकर इस बालक को एक टोकरी में बंद किया, और बंद करने के बाद इस बालक को यमुना जी में बहा दिया। यही बालक कंस बना आगे चलकर, यही बच्चा कंस बना। जब इस बच्चे को बहाया तो उसी यमुना जी में स्नान कर रहे थे कौन? सूरसेन, जो वसुदेव के पिता हैं। सूरसेन महाराज उसमें स्नान कर रहे थे। उन्होंने दूर से आती हुई वो टोकरी देखी, उस टोकरी को अपने पास लिया, खोल करके देखा तो वह बालक बाहर निकला। सूरसेन सोचने लगे पता नहीं किसने लोक लज्जा के डर के कारण, भय के कारण इस बालक को यमुना जी में बहा दिया है, लेकिन इसको मैं मरने नहीं दूंगा, इसको मैं अपने पुत्र के साथ में ही पालूंगा। इसलिए सूरसेन इस बच्चे को अपने घर ले आए और अपने पुत्र वसुदेव के साथ में इस बालक का पालन पोषण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जब ये बालक बड़ा हो गया तो ब्राह्मणों ने जो बताया था वो सच हुआ। इसने अनेकों राक्षस जिनसे इसकी मित्रता थी अपनी सेना में भर्ती कर लिया, अलग सेना बना ली, राक्षसी सेना। एक दिन नारद जी ने आकर के कान में कह दिया कि महाराज ये कंस से कि तुम तो महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, सूरसेन के नहीं। बचपन में ही तुमको बहा दिया गया था। अब तो कंस का क्रोध बढ़ गया। कंस ने सोचा कि बताओ मेरे पिता ने मुझे बचपन में यमुना जी में बहा दिया, अब मैं अपने पिता को छोड़ता ही नहीं, बदला लूंगा। राक्षसों की प्रवृत्ति यही होती है। और कंस ने क्या किया, अपनी सेना को लेकर के अपने पिता उग्रसेन पर आक्रमण कर दिया, उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। अपने चाचा देवक जो देवकी के पिता हैं उनको भी जेल में बंद कर दिया, और स्वयं मथुरा का राजा बन गया कंस। अब इसकी एक चचेरी बहन है चाचा की लड़की, जिसका नाम है देवकी। अब ये देवकी जो है ना अपने भाई कंस से बड़ी डरी डरी सहमी सहमी रहती है। भैया सुनो, चश्मा भाई कथा करने दो, ये बार बार यहां आना जाना मत करो।
भजन हुआ करे ना तब काम किया करो। इतनी डरी डरी सहमी सहमी देवकी रहती थी। कंस ने सोचा कि ये मुझसे डरती है। चारों तरफ कंस की बदनामी हो चुकी थी, पूरे समाज में धब्बा लग गया था कि इसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, चाचा को जेल में डाल दिया, लेकिन ये दाग धुले कैसे, ये बदनामी का धब्बा मिटे कैसे। तो कंस ने एक उपाय सोचा। कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन, जो मेरी चचेरी बहन है देवकी, इसकी शादी करूंगा, इतनी धूमधाम से करूंगा, इतना दहेज दूंगा कि पूरा संसार मेरा गुणगान करने लगेगा, सब लोग भूल जाएंगे। और ऐसा ही किया इस राक्षस ने। अपनी बहन देवकी का विवाह तय कर दिया वसुदेव के साथ, अपने मित्र के साथ। और जिस दिन शादी हुई थी इतना दहेज दिया इसने, इतना दहेज दिया कि बस पूछो मत, पूरा संसार कंस की बड़ाई करने लगा। यही समाज होता है। समाज के भी दो मुखौटे होते हैं, ध्यान रखना। हमारे समाज के दो होते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है। कंस ने ऐसा उनका आदर सत्कार किया, सब राजाओं का, संसार में जितने भी राजकुमार राजा थे, जो भी आने वाले साधु संत थे, क्योंकि राक्षसी स्वभाव है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। राक्षसों का स्वभाव, कोई राक्षसों के सींग तो लगे होते नहीं है कि कोई अलग से दिख जाए कि ये राक्षस हैं। चरित्र से ही व्यक्ति राक्षस होता है, चरित्र से ही इंसान होता है, चरित्र से ही देवता भी होता है। लेकिन राक्षसों का चरित्र कैसा होता है? अंदर कुछ है बाहर कुछ है। कंस का यही है। समाज कितनी बुराई कर रहा था, जब इनको आधा सम्मान मिला तो कंस की बड़ाई करने लगे। यही समाज है।